रशिया के अंदर कुछ इस तरह की डेवलपमेंट चल रही है जिससे ऐसा लगता है कि रशिया जो है वो अमेरिका के साथ और यूरोप के साथ टसल चाहता है। सदर व्लादिमीर पुतिन ये चाहते हैं कि अमेरिका के साथ कुछ लड़ाई हो ही जाए, इस तरह के कुछ काम कर रहा है रशिया। तो रशिया ने अब लेटेस्ट काम ये किया है कि स्पेस के अंदर अपना ही सैटेलाइट एंटी सैटेलाइट मिसाइल से मार गिराया है और उसका जो मलबा है वो इंटरनेशनल स्पेस के अंदर फैल गया है और इंटरनेशनल स्पेस को डैमेज करना एक इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। और हालात इतने खराब हुए थे कि जो इंटरनेशनल स्पेस के अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स थे उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई है और ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर चले गए वो अपने। और रशिया ये काम ऐसे वक्त में कर रहा है जब अमेरिका उसको ये कह रहा है कि हम आपको जबरदस्त किस्म का जवाब देंगे। ये जो रशिया ने स्पेस के अंदर अपना ही सैटेलाइट मार गिराया है, अमेरिका ने कहा है कि वो अपने अलाइज के साथ मिलकर रशिया के इस कार्रवाई का जवाब जरूर देंगे। साथ ही अमेरिका की जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसका ये कहना है कि रशिया एक गुंडे की तरह काम कर रहा है जो कि पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्टर्ब कर रहा है। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि रशिया एक तरफ भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम दे रहा है, दूसरी जानब अपने ही हथियारों को मार गिरा रहा है और अपनी ही ताकत को दुनिया के ऊपर पावरफुल बनाने की सोच रहा है। इस हवाले से हम मजीद डेप्थ के अंदर चीजें देखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा ले ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रशिया एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो है वो आज से इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि जो USSR का दौर था उस वक्त से इस्तेमाल कर रहा है। और अमेरिका को भी पता है कि रशिया के पास एंटी सैटेलाइट गन्स भी हैं, मिसाइल्स भी हैं। अब रशिया ने जो स्पेस के अंदर अपना ही सैटेलाइट मार गिराया है वो काइनेटिक एनर्जी के जरिए यानी काइनेटिक एनर्जी मिसाइल को दी और उस मिसाइल ने हिट किया। लेकिन अब रशिया मजीद एक नए काम के ऊपर कर रहा है कि मिसाइल भेजे बगैर ही दुनिया के सैटेलाइट को तबाह कर देगा। वो कैसे? नॉन काइनेटिक एनर्जी से, जिसका मतलब ये है कि साइबर अटैक होगा और साइबर अटैक से किसी मुल्क का सैटेलाइट तबाह कर दिया जाएगा। नाजरीन, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और रशिया ने इसके ऊपर 60% काम कर भी दिया है। रशिया की डिपार्टमेंट की जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उनका कहना है कि साल 2023 के आखिर में हम किसी भी दुनिया के सैटेलाइट को साइबर अटैक करके मार गिरा सकते हैं। अभी तो मिसाइलों के साथ मार गिरा रहे हैं, 2023 के आखिर तक ये जो है सैटेलाइट मिसाइलों की बजाय साइबर अटैक से हिट किए जाएंगे। और ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है इसने बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर तहलका मचाया है, क्योंकि पिछले दिनों चाइना ने भी कुछ इस तरह का काम किया था। चाइना ने अपना सैटेलाइट और मिसाइल जो है वो स्पेस के अंदर भेजकर पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया था और हाइपरसोनिक मिसाइलों का कामयाब तजर्बा किया था। और उसी दौरान अमेरिका ने भी हाइपरसोनिक मिसाइलों का टेस्ट किया जो कि नाकाम हुआ था। अब ऐसा लगता है कि रशिया ऐसे काम करके अमेरिका को भड़का रहा है। अमेरिका अपने अलाइज के साथ मिलकर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक पाबंदियां लगा सकता है रशिया के ऊपर, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। या रशिया के कुछ फॉरेन रिजर्व्स होंगे दुनिया के अंदर, उसको थोड़ा सा वो फ्रीज कर सकता है। अगर कहें मिलिटरीली तो फौजी कार्रवाई से रशिया का अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यूरोपीय यूनियन के अंदर एक फ्रांस मुल्क है जो थोड़ा ताकतवर है, इसके अलावा वो फ्रांस भी रशिया के सामने टिकता नहीं है। तो पूरा यूरोपीय यूनियन जो है वो फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंट है और अमेरिका और फ्रांस के आपस में लड़ाई है ऑकस डील के बाद। तो ये दोनों ही मुल्क भले ही एक साथ हो जाएं लेकिन रशिया का कुछ बड़ा बिगाड़ नहीं सकते। तो लिहाजा रशिया ने ये चाहता है कि अमेरिका और यूरोप के अंदर रशिया की ताकत भी बैठे और रशिया जो है वो अमेरिका और यूरोप के साथ कुछ लड़ाई लड़े। इस तरह के काम रशिया कर रहा है।